आज की कहानी सियासत से है, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग है। एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कैमरे के लेंस जैसे ही घूमे, वहां एक ऐसा दृश्य कैद हुआ जिसने बिहार की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह नहीं कि नीतीश और चिराग ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, असली सवाल यह है कि क्या राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार अब अपने मंच पर अपने सबसे बड़े संभावित प्रतिद्वंद्वी को देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज मैं आपको बिहार की सियासत के उस सबसे दिलचस्प और सबसे गुपचुप लेकिन खुले मंच पर हुए सियासी खेल की परतें खोलने आया हूं, जहां हर कदम, हर मुस्कान और हर सवाल के पीछे गहरे राजनीतिक मायने छिपे होते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून 2025 सिवान में हुई जनसभा की है, जहां मंच पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना था, लेकिन उससे पहले जो सियासी भाषाहीन संवाद हुआ वो भाषण से ज्यादा चर्चित हो गया। सोचिए, मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और उनके सामने खड़े हैं केंद्रीय मंत्री और युवा बिहारी के नाम से मशहूर चिराग पासवान। नीतीश कुमार मंच पर आते हैं, नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं और अचानक चिराग पासवान के पास आकर रुक जाते हैं। चिराग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर नीतीश कुमार उनसे कुछ देर रुककर बात करते हैं। वो बात जो चंद मिनटों की थी, लेकिन जिसने घंटों सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर क्या बात हुई इन दो धुरंधरों के बीच? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या इसके पीछे कुछ गहरा राजनीतिक समीकरण था? ठीक 2 दिन बाद इस रात से पर्दा उठाया जमुई के सांसद और चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने। उन्होंने एक बयान जारी करके बताया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो बात हुई वो खुशनुमा थी, मजाकिया अंदाज में थी, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे थे। अरुण भारती के मुताबिक नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से सीधा सवाल दागा, सच में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िएगा क्या? यदि हाँ तो कहां से? और आगे नीतीश कुमार ने जो कहा वो और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा, अभी तो आप युवा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, आपके पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, आपका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, अभी आपको बिहार में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? अब जरा ठहरिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये नीतीश कुमार का राजनीतिक स्कैनर था जो चिराग पासवान के इरादों को टटोल रहा था। एक तरफ युवा केंद्रीय मंत्री और उज्जवल भविष्य की बात, तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? ये सवाल कम और एक संदेश ज्यादा था। अरुण भारती के बकौल चिराग पासवान ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि पार्टी के भीतर इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है, और अगर भविष्य में पार्टी तय करेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो चिराग ने जोड़ी वो एक ही, उसके पहले आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे, यानी शिष्टाचार का लिबास पहनाकर अपनी महत्वाकांक्षा का संदेश दे दिया। ये घटना अकेली नहीं है, इससे पहले भी चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, चिराग पासवान ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में उन्होंने दुर्घटना के शिकार परिवारों को राहत देने की बात कही और बताया कि कैसे मुआवजा पाने में परिवारों को कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसे अमानवीय भी बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने राज्य में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर भी गहरी चिंता जताई है। अब आप सोचिए, चिराग और नीतीश के बीच यह बातचीत महज एक औपचारिक मुस्कान नहीं थी, बल्कि वह संकेत था जो बिहार की राजनीतिक जमीन पर चल रहे हलचलों का इशारा करता है। चिराग पासवान जो 2020 में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़े और जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया, 2024 में फिर एनडीए में लौटे
100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा की सीटें जीती और केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने दिल्ली से एकदम साफ कर दिया कि बिहार उनकी प्राथमिकता है, वो वापस आना चाहते हैं राजनीति के मैदान में और शायद मुख्यमंत्री के रेस में भी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो बार बार अपना पाला बदलते रहे हैं, दिल्ली भी गए, पटना भी लौटे, उन्हें मालूम है कि उनकी कुर्सी पर अब हर तरफ से नजरें हैं और चिराग पासवान उन्हीं नजरों में से सबसे सशक्त उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में जब नीतीश खुद मंच पर जाकर चिराग से सवाल करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे क्या, तो हंसी वो सिर्फ एक सवाल नहीं, एक संदेश भी है कि अब मैदान खाली नहीं है। अब समझिए इस पूरे घटनाक्रम के सियासी मायने। चिराग पासवान सिर्फ मोदी के हनुमान बनकर केंद्र में मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है, उनकी आंखें अब बिहार पर टिकी हैं। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में अपनी जमीन मजबूत करने की है। और जरा याद कीजिए, पिछले दिनों ही एक खबर आई थी कि चिराग पासवान नवादा जैसी सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, न कि अपनी परंपरागत आरक्षित सीटों से। ये एक बड़ा कदम होगा जो उनकी पासवानों के नेता वाली छवि को तोड़कर उन्हें हर जाति के नेता के तौर पर स्थापित कर सकता है। वहीं नीतीश कुमार का सवाल, क्या चिराग की इस महत्वाकांक्षा को भांपने की कोशिश थी? क्या वो देखना चाहते थे कि चिराग पासवान कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं? या एक ये दोस्ताना सवाल था जिसके पीछे एक बड़े गठबंधन की केमिस्ट्री पर रखने की कोशिश थी? चिराग पासवान के हालिया कदम, नीतीश से मुलाकात, उन्हें पत्र लिखना और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करना, ये सब बता रहा है कि वो बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका को विस्तार देना चाहते हैं। वो अब सिर्फ वोट ट्रांसफर करने वाले नेता नहीं बल्कि ग्राउंड पर खुद को स्थापित करने वाले नेता बनना चाहते हैं। दलित युवाओं के चेहरे के रूप में, मोदी मॉडल के साथ और रामविलास पासवान के विरासत के साथ। चिराग 2025 में वाकई एक बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में अभी कई परतें खुलने बाकी हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक नई सियासी पटकथा की शुरुआत थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस सवाल का क्या असर होता है और चिराग पासवान अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किस हद तक अंजाम दे पाते हैं। बिहार की सियासत का तापमान बढ़ चुका है और आने वाले दिन और भी गर्म होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा संदेश गया वो यह है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में सिर्फ एक दलित नेता नहीं बल्कि एक सर्वमान्य चेहरा बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वो नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक चुनौती भी हैं और एनडीए के भीतर भविष्य का चेहरा भी। और अब बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या वो नवादा जैसी सामान्य सीट से उतरकर अपनी राजनीतिक परिपक्वता को साबित करेंगे या फिर अभी कुछ और वक्त दिल्ली में गुजारकर जमीन को और मजबूत करेंगे? और ये सवाल भी उतना ही बड़ा है कि नीतीश कुमार की इस मुस्कान में डर था या सियासी चाल? क्या वो वाकई चिराग को चुनाव से रोकना चाहते हैं या महज अपनी नीतीश स्टाइल में माहौल टटोल रहे हैं? सवाल बहुत है, जवाब वक्त देगा, लेकिन जो तय है वो यह है कि बिहार की राजनीति अब नई करवट ले रही है और उस करवट में चिराग पासवान का नाम सबसे आगे खड़ा दिख रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या चिराग वाकई बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को आने वाले वक्त में उनसे चुनौती मिल सकती है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।